Hello students, welcome to math class. Today chapter is coordinate geometry. In this figure, x-axis and y-axis intersect each other at a point. That point is origin. P point in a first quadrant. We can find coordinate of P. The perpendicular distance from y-axis is called x coordinate. The perpendicular distance from x-axis is called y coordinate. अब देखिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मिलाकर जब हम लिख देंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट आ जाएंगे. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट. द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस is called y coordinate. The distance of a point from the y axis is called x coordinate. The coordinate of a point on x axis x0. The coordinate of a point on y axis 0y. अब देखिए इस चैप्टर का ये पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला. तो ए और बी दो पॉइंट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ले लिए और दोनों को ज्वाइन करते हुए ए बी लाइन ड्रॉ कर ली. ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसे हमने ड्रॉ कर लिया. अब इसके ए और बी के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो जो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1/1 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2/2. अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर ACB इज ए राइट ट्रायंगल. अब इसमें यदि हम AC डिस्टेंस को फाइंड करना चाहें तो फिगर में देखिए आप, यदि हम x2 में से x1 को माइनस कर दें तो PB डिस्टेंस आएगी और PB डिस्टेंस इक्वल टू है AC. सिमिलरली वी कैन फाइंड BC. अब देखिए BC फाइंड करने के लिए यदि हम BQ में से CQ को माइनस कर दें अर्थात by2 माइनस by1 तो by2 माइनस by1 आ जाएगी हमारी डिस्टेंस BC. अब इन राइट ट्रायंगल ACB वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. इन ट्रायंगल ACB AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए AC स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब AC की वैल्यू है x2 माइनस x1 और BC की वैल्यू है by2 माइनस by1. तो इस तरह से AB स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट अब इस तरह से AB इज इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर. तो D इज इक्वल टू आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर. अब इस फार्मूले को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस by1 माइनस by2 का होल स्क्वायर. एक्सरसाइज 7.1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अब देखिए टू पॉइंट्स हैं 2 3 4 1. अब दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है. पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 3 जिसे हमने लिख लिया x1/1. दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 1 x2/2 शो कर दिया हमने इसमें. तो डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर. D इज इक्वल टू रूट
अब देखिए x2 के स्थान प्लेस पर आप रख देंगे 4 और x1 के प्लेस पर आ जाएगा 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाई 2 है 1 और बाई 1 है 3। तो इस तरह से d इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा, इसके बाद में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी रूट 8, और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। यूनिट का सेंस यहाँ ये है कि यूनिट के प्लेस पर आप सेंटीमीटर भी आ सकता, मीटर भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को का भी सेकंड पार्ट आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -a -b। तो d इज इक्वल टू फार्मूला है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d x1 और x2 x1 की वैल्यू रख दी हमने, -a प्लस इसी तरह से y2 माइनस y1 की वैल्यू रख दी, y2 की वैल्यू भी -b है और फार्मूले का माइनस है, b की वैल्यू y है तो इसलिए माइनस के रहेगा। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -a मिलकर हो गए माइनस का 2a, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर किसी भी टर्म का यदि कोई टर्म माइनस की है उसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो d इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 हमने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा रूट 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का रूट ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड 36 एंड 15। 36 15। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस भी हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए और वहीं देखना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसमें हम ए बी डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, बी सी को फाइंड कर लेंगे, ए सी को फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा कि ट्रायंगल किस टाइप का है। नेक्स्ट अब देखिए ये हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड कर ली डिस्टेंस फार्मूले से। उसके बाद ए बी डिस्टेंस आ गई हमारी √37, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी, और ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी √37। सिमिलरली वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी सी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी √37। इसी तरह से हम ए सी को फाइंड कर सकते हैं। तो ए सी आ जाएगी हमारी √4, तो √4 का रूट हो जाएगा 2। इस तरह से इसके अंदर दो साइड इक्वल आ गई। तो दो साइड इक्वल होने के कारण ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग of the quadrilateral form if any by the following points at and give reasons। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स में हमें देखना है
कि ये पॉइंट क्वाड्रिलेटरल की किस फिगर को शो कर रहे हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट निकालिए आप। थर्ड पार्ट में हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसके सीरियल से इसके पॉइंट को शो कर दिया। पॉइंट को शो करने के बाद इसी तरह से ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इसमें ए बी डिस्टेंस आ गई √10, इसी तरह से बी सी डिस्टेंस आ जाएगी इसमें √18, इसी तरह से ए डी डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए डी डिस्टेंस आएगी √10, सॉरी सी डी डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी आ जाएगी √10, ए डी डिस्टेंस निकालेंगे, ये जाएगी √18। अब इसमें ए बी और डी सी दोनों इक्वल हैं और बी सी ए डी इक्वल हैं, तो इसलिए दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये देखने के लिए कि रेक्टेंगल तो नहीं है, तो इसके ए डी बी डी और ए सी दोनों डायगोनल फाइंड कर लेंगे। तो दोनों डायगोनल फाइंड करने के बाद यदि दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा फिर। अब इसके डायगोनल इक्वल तो है नहीं, अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम।